राजस्थान में कांग्रेस के सियासी संघर्ष को रोकने के लिए प्रभारी अजय माकन ने अपनी मिशन समझौता एक्सप्रेस दौड़ाई है, ताकि गहलोत और पायलट में जो दूरियां हैं उनको पाटा जा सके। और इस मुहिम में माकन सभी विधायकों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। बाकायदा माकन सवालों की लिस्ट लेकर विधायकों से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस संवाद में पार्टी को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी आमंत्रित किया गया। उधर संवाद के बाद पायलट समर्थक विधायकों ने भी संतुष्टि जाहिर की, तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के मिशन 2023 का खाका भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आला कमान सब कार्यकर्ताओं की सुन रहा है। जिस तरीके से पंजाब में सुना, जिस तरह से राजस्थान के अंदर जिस तरह से द्रुत गति से जो सुनवाई हो रही है, राजस्थान का पूर्ण रूप से कार्यकर्ता इन 2-4-5 दिनों की तरफ देख रहा है। और हमें विश्वास है आला कमान के ऊपर। जो आदमी जहां सरकार के साथ खड़ा होकर सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जनता के मुद्दों पर खड़ा रहता है, वो हमेशा खड़ा रहेगा। इस वक्त सरकार की योजनाओं को आगे ले जाना और अगली बार कांग्रेस की सरकार बने और केंद्र की बीजेपी की सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये हमारी जिम्मेदारी। ओवरऑल डिस्कस हो रहा है। उस डिस्कस में आप जो समझ रहे हैं वैसा डिस्कस कुछ भी नहीं। राजस्थान विधानसभा में माकन सभी विधायकों से एक तय फॉर्मेट में संवाद कर रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल भी रखे जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान विधायक की राय को बाकायदा नोट भी किया जा रहा है। उधर विधानसभा में कांग्रेस का संवाद भाजपा को रास नहीं आया और उसने कांग्रेस पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा जनता की समस्या के निवारण का केंद्र है। इस तरह पार्टियां रायशुमारी नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही कटारिया ने कहा कि विधायकों से 1-to-1 संवाद किया जा रहा है, इसका मतलब पार्टी में बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो सबसे व्यक्तिगत पूछने का मतलब कहीं न कहीं और ज्यादा गड़बड़ लगता है। बाकी इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति से इंडिविजुअल पूछने का मतलब सरकार के काम के बारे में आपकी क्या राय है, मुख्यमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है, उसकी टोनिंग के आधार पर, वो संख्या के आधार पर गिनती लगा करके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस जगह का उपयोग इनको इस राय मशवरा के करने के बनस्पत इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, वहाँ कहीं भी अगर करते तो मैं सोचता हूँ कम से कम इस विधानसभा के इस परिसर का एक तरह से अच्छा सम्मान बना रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल के कयासों के बीच ये संवाद अहम माना जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में भी कांग्रेस नेताओं को रायशुमारी के फीडबैक के आधार पर जगह दी जाएगी। अब देखना होगा कि माकन की समझौता एक्सप्रेस में पायलट और गहलोत एक साथ सवार होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे माकन का जयपुर दौरा। अजय माकन यूं तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन इनके इस दौरे के मायने हैं। 2 दिन के लिए माकन जयपुर में, दौरा कहें तो 3 दिन का, लेकिन वो एक एक विधायक से नर्व्स भी टटोल रहे हैं कि सत्ता और संगठन में क्या कुछ चल रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हैं। उस बीच ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आलाकमान के निर्देश पर ये तय हुआ है कि वो एक एक विधायक से रूबरू होकर के मिलेंगे। विधायक केवल कांग्रेस के नहीं, जो सत्ता के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया है, उन तमाम लोगों से वो चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे कि इस दौरे के मायने क्या, समझौता या कहें कि इससे कुछ हल निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश चौधरी साहब हैं। भाजपा से मुकेश पारिक जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा कहा जा सकता है इसे,
लगता है आपको कि इससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? टेबल टॉक से चर्चाएं होती हैं तो हल बहुत मुद्दों का निकलता है, लेकिन एक ऐसे मोड पे इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस है कि आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, इसकी मतलब जो दौरे की महत्ता भी है, काफी कुछ है, राजनीतिक दृष्टि से भी है महत्वपूर्ण। अभी पंजाब का जो भी घटनाक्रम जैसा हुआ है, उसी संदर्भ में अगर राजस्थान में भी बहुत कुछ करना है इस मामले, तो ये कांग्रेस हाई कमान की ओर से भी मतलब क्या होता ना, ये संकेत दिए गए हैं कि भाई वहां राजस्थान में भी कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करना है। अब व्यवस्थाओं के लिए 2 साल रह गए, अब चुनाव, जब वापिस से अगर हम चुनाव में जाएंगे सत्तारूढ़ दल कांग्रेस जो, तो ऐसी सूरत में उसे कम से कम संगठन और सरकार दोनों की ओर से एक मैसेज जाना चाहिए कि वो बहुत मजबूत है, और साथ ही यह भी लगे कि जो काम हम कर रहे हैं उसको मतलब आम आदमी को उसका लाभ भी मिल रहा है। इसमें काम जो हो रहे हैं वो मंत्रिमंडल के माध्यम से तय के आधार पर तय होते हैं, और उसका लाभ भी आम आदमी तक पहुंचता है। उसी तरह से संगठन का है, संगठन जो है अपना मतलब उसका जो सरकार जो काम कर रही है उसका प्रचार प्रसार वो करवाती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए, और भीतर जो पार्टी के अंदर जो है, जो जिस तरह की खदबदाहट है या किस तरह का जो अंदर जो गर्मा गर्मी है, गुटबाजी है, या मतलब जो जिस तरह का मतलब जिसे बोलते हैं मतभेद हैं, या मतलब मतान जिस तरह का भी जो भी है, गुटबाजी है वगैरह, इन सबको साधने के लिए ये पूरा जो माकन का दौरा जो है, हर विधायक से मिलना, वो चाहते क्या है, किस तरह का उनका है कि जो भी सत्ता में जो एमएलए जो जीत के आए हैं वो सबकी यही होता है कि वो रिप्रेजेंट कैसे करें, हम हमारे एरिया का विकास हम कैसे करें। और ये मान के चल रहे हैं कि आजकल जो भी विधायक बनता है तो वो एक मंत्री पद पाने के लिए भी एक उसकी चेष्टा होती है। तो ऐसी सूरत में असंतोष स्वाभाविक होता है, और ये एक महत्वाकांक्षी दौड़ होती है। और इस मामले में जो और जब क्लियर मेजोरिटी नहीं हो तो महत्वाकांक्षाएं बहुत सारे लोगों की बढ़ भी जाती हैं। जी, अब ये सारी मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, महेश जी वापस लौटूंगा। मैं सुरेश चौधरी जी का रुख करना चाहूंगा। सुरेश जी, ये सरकार का मामला है, लेकिन सरकार पे बीजेपी का एक बड़ा तंज है और एक आरोप है कि अगर परफॉर्मेंस का आधार देखना था तो इसका मतलब 2.5 साल से प्रदेश में जो विकास रुका हुआ है, ये बीजेपी का आरोप है कि वो परफॉर्मेंस की वजह से ही रुका हुआ है। बहुत लेट समझ में आई पार्टी आलाकमान के और पार्टी के कि अभी हमें परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। ये अगर इससे पहले होती तो राजस्थान का विकास और बेहतर तरीके से हो सकता था। योगेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी ने जो बात उठाई उसका जवाब देना चाह रहा हूं। ये शायद अजय माकन जी प्रभारी बनने के बाद में भी शायद पहला दौरा नहीं है। इससे पहले पांडे जी प्रभारी थे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के रूप में जो प्रभारी लगाए जाते हैं स्टेट में, तो हमारे प्रभारी जी की जिम्मेदारी है कि वो सत्ता के, संगठन के, जो भी चाहे विधायक हो, सांसद हो, पदाधिकारी हो, सबसे विचार विमर्श निरंतर करते रहते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, निरंतर प्रक्रिया है। चूंकि 2.5 साल के लगभग हमारी पार्टी को राज करते राजस्थान में हो गया, तो 2.5 साल की विधानसभा क्षेत्र में जिस विधायक ने सरकार की जनहित की योजनाओं को कहां तक प्रचार प्रसार कर दिया, क्या क्या डेवलपमेंट कर दिए, आगे की क्या तैयारी है, इन तमाम चीजों पे विचार विमर्श डिस्कस करना ये पार्टी में निरंतर चलता रहता है। उसी के पार्ट है, उसी के तहत माननीय माकन साहब आए हैं और सारे हमारे विधायकों से विचार विमर्श करके, और चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राहुल जी हैं, सब चारों बैठ के वो भी डिस्कस करते हैं। विचार विमर्श और मंथन चिंतन ये निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत ये सारा काम चलता है। बिल्कुल। मुकेश जी, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को कि प्रदेश का विकास अवरुद्ध रहा, और योग्य लोगों को अगर पहले से ही मंत्री बना दिया गया होता तो ये स्थितियां नहीं बनती? देखिए, किसको मंत्री बनाना है और किसको क्या बनाना है, ये सही है कि एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। अभी जो सुरेश जी जो बातें बता रहे थे वो एक सामान्य परिस्थितियों में होने वाली बातें हैं, जो सामान्यतः
और सामान्य परिस्थितियों में मानी जा सकती है। लेकिन हमारा ये मानना है और हमने प्रारंभ से भी कहा है कि जब से सरकार बनी है, इस सरकार में 2 पावर सेंटर रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष उस समय सचिन पायलट जी थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जब मुख्यमंत्री की बारी आई तो अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। विद्रोह उसी दिन से ये शुरू हो गया था और 2 पावर सेंटर थे। अभी हाल ही में जब कोविड के काल से जनता लड़ रही थी, उस समय सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री भी थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, रुष्ट होके अपने साथ विधायकों को लेके और एक होटल में जाके वो बैठ गए, जयपुर से बाहर दिल्ली चले गए। तो इस प्रकार का जो आंतरिक कलह है वो निश्चित रूप से जब सरकार होती है तो सरकार जब अपनी गद्दी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री जब अपनी कुर्सी बचाने के लिए जब काम करते हैं तो उनका ध्यान जो प्रदेश के विकास की बात हो चाहे प्रदेश की जनता के हित की बात हो, उससे ध्यान हटके पूरा का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने के लिए लग जाता है। जहां तक इनके मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, अभी तक इनके सामान्य परिस्थितियां नहीं है। इनके तय ये होना है कि सचिन पायलट गुट के कितने मंत्री बनाए जाए, अशोक गहलोत जी के गुट के कितने मंत्री बनाए जाए, किन मंत्रियों को निकाला जाए, किनको उपकृत किया जाए, किनको पुरस्कृत किया जाए, अभी ये चल रहा है। इसका सब में बड़ा जो योगेंद्र जी नुकसान हो रहा है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे विधायक जिस प्रकार के कई ऐसे कार्य कर रहे हैं तो उनको नहीं करने चाहिए, लेकिन सरकार ने आंखें नीच रखी है। इसमें चाहे सरकार की परफॉर्मेंस हो वो पुअर हुई है, सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना बहुमत जुटाना और अपनी कुर्सी बचाना है। और ये हमारा सीधा आरोप है कि सरकार को जो अपने दायित्व निभाने चाहिए थे उसमें असफल रही है। कि सरकार की परफॉर्मेंस से आज सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है। मैं सुरेश जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। विकास बाधित हुआ है, ये सब कुछ तो पहले ही होना चाहिए था। मंत्रिमंडल का विस्तार कम है, ये दूसरे गुट को संतुष्ट करने की एक कवायद ज्यादा है, ये बीजेपी का मानना है। कुछ समीक्षकों का भी ये कहना है कि ये कवायद मंत्रिमंडल विस्तार के रूप में है और पहले बहुत लेट हो चुके हैं और अब लगता है कि कर ही देना चाहिए। खैर चलिए, मुख्यमंत्री का अपना खुद का एक एजेंडा होता है, वो उन्हें विशेष अधिकार होता है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं, किसी को नहीं बनाते, क्योंकि टीम वर्क के रूप में उन्हें लीड करना है और टीम उन्हें तैयार करनी है। सुरेश जी, बीजेपी जो आरोप लगा रही है अभी कि विकास बाधित रहा, हमेशा बस खेल खेल में यही सब कुछ चलता रहा, कि अभी बाड़ेबंदी का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये सारी कवायद वहीं से शुरू हुई, जो असंतुष्ट धड़े को एक बार के लिए बाड़ेबंदी में जाना पड़ा, और अगर उसी समय सब कुछ सेटल होता तो विकास और हो सकता था। योगेश जी, मैं पहले तो भाई मुकेश जी ने बताया, उनका जवाब देना उचित समझूंगा। उनकी मजबूरी है, उनको ये बोलना जरूरी है। बीजेपी में कुछ दिनों की घटना है कि रोहितास शर्मा जी को बाहर निकालना पड़ा। वो किसकी बात कर रहे थे? उस मुख्यमंत्री की जो भाजपा का 2 बार नेतृत्व कर चुकी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, एक बोलता चेहरा है। उनको ये किनारे कर रहे हैं, वो घरवाली नहीं दिख रही। हमारी थाली में लड्डू कितने वो नजर आ रहे हैं इनको। इसके बाद ये महामारी किसी को पूछ के नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार पे भी लागू है, राजस्थान सरकार पे भी लागू है। पिछले 1.5 साल से इस महामारी से राजस्थान के मुख्यमंत्री संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार के तमाम विधायक ये कह रहे थे ना बहुमत नहीं है, हमारे पास 120 लोग हैं। 120 लोगों का बहुमत नहीं, बहुमत तो 101 में हो जाता है। मैं कह रहा हूं हमारी सरकार के तमाम संगठन के पदाधिकारी, सरकार के तमाम विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्टी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी हो, हम सब लोगों ने निर्णय किया कि राजस्थान में एक मौत नहीं होनी चाहिए इस रोग की वजह से। भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना पड़ा, पूरे राष्ट्र में प्रशंसा की, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राजस्थान की प्रशंसा हुई। आप सुने, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। सर मैं योगेंद्र जी अभी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 120 विधायक है,
120 विधायक में सचिन पायलट गुट के कितने हैं और अशोक गहलोत गुट के कितने हैं, थोड़ा ये भी बता दे तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये कह रहे हैं रोहिताज जी की बात इन्होंने की, रोहिताज जी जो भी पार्टी के अनुशासनहीनता की एक करेगा उसको पार्टी ने निकाला। हमारे यहाँ अनुशासित पार्टी है। नहीं, हेलो, मेरी बात बीच में, मुकेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करके टाइम ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसके बाद में हमारी सरकार ने इसके ऊपर कोविड पे ज्यादा ध्यान रखा। अब हमारी सरकार ने आज भी मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी में जो हमारा हाईकमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रभारी है, राष्ट्रीय सिस्टम जो है वो हमारी पूरी युवानों के वाच रखते हैं, रखना भी चाहिए, ये हमारी नेशनल पार्टी है। उसके जो भी आदेश, जो भी दिशा निर्देश, क्योंकि अशोक गहलोत जी पार्टी के वो अनुशासित सिपाही हैं, किसी भी टाइम हाईकमान के आदेश का अवहेलना करें, वो उनके विचार ही नहीं हो सकते। हमारी पार्टी में चाहे कितना ही सोचे, इनकी तरह 10 पावर सेंटर नहीं है। विचार हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है, रखते हैं, डिस्कस करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, और जो निकल के आता है उसको लागू करते हैं। तो चिंतन मंथन करने के लिए पार्टी छोड़ के, सरकार छोड़ के दिल्ली थोड़े चले जाते हैं रुष्ट होके। चिंतन मंथन तो यहीं किया जाता है। चिंतन मंथन के लिए अपने समर्थकों को लेके अगर दिल्ली जाते हैं, अगर ये अच्छा चिंतन मंथन है, अगर ऐसा चिंतन मंथन होगा तो सरकार कैसे चलेगी साहब? नहीं चलाते मुकेश जी, भाई साहब हमारे ऐसा गुट नहीं है कि वो सुंदरा रसोई चलाएं। नहीं, अब आप अपनी बात का तो आप जवाब दे नहीं रहे भाई। अगर इनके चिंतन मंथन ऐसे होता है तो वो तरीका तो ठीक है। के पास जाना, उनसे वार्ता करना, ये कोई अपराध नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। और विचार सभी के नहीं, वो अच्छा है, संभव नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश का अध्यक्ष अगर चले जाए तो साहब ये तो बहुत बड़ी बात है अपने समर्थकों को लेके। अब इससे ज्यादा तो असंतुष्ट क्या होगा? मंत्री उस टाइम के पार्टी अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस करने के लिए जाना पड़ता है। नहीं, वो तो सब जानती है दुनिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से डिस्कस करने गए थे, क्यों गए थे? मैंने बताया ना मुकेश जी, आपकी तरह हमारे 10 पावर सेंटर नहीं है। नहीं, 10 पावर है ही नहीं। हमारी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक प्रदेश अध्यक्ष है। ये पूनिया जी वाली खिचड़ी 2 हांडी नहीं चढ़ी हुई है। नहीं, हमारे पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। विचार अलग अलग है, वो डिस्कस करते हैं। हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देखिए सुरेश जी, आप सत्ता में हैं, इन बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता आपसे विकास चाहती है, जनता आपसे अपने काम चाहती है, जनता प्रदेश का हित चाहती है। जवाब तो आपको देना, आप सत्ता में हैं। अरे हम तो सत्ता में है ही नहीं, हम विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपका सवाल विपक्ष में है, आप सत्ता में हैं। आपके पास एक बार महेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में कोरोना राजनीति का एक अखाड़ा बनाने के लिए, राजनीति के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन बचाव के लिए भी रहेगा। अगर कहीं कोई घटना होती है तो ये कहा जाएगा कि 15-16 महीने तक कोविड रहा, उसकी वजह से हम ये सब कुछ नहीं कर पाए। बात भी सही है, कोविड की वजह से जहां 200 बाराती हुआ करते थे वो 10-12 में निपटने लग गए। असर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रतिपक्ष के पास में ये हमला रहेगा कि कोरोना के दरमियान इन लोगों ने किस तरह की स्थितियां पैदा की हैं। ये बात केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, पूरे देश में ये स्थितियां होने वाली हैं। 2024 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा तो भी एक मुद्दा होगा ये, जिसके संकेत भी मिल चुके हैं। चले महेश जी के पास जाना चाहूंगा मैं एक बार। सर आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ सवाल ये उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार, मेन फोकस जो हमारा इसी एजेंडे पे है, आपकी बड़ी पार की नजरें हैं। क्या लगता है आपको कि विलंब हुआ? कोविड के चलते एक सही तरीका था कि जो है उसी के अंदर आप चलवाइए, नहीं तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए कोरोना से प्रदेश लड़ रहा है और अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ रहे हैं। मंत्री बढ़ेंगे, ये बात ठीक है कि काम करने के लिए थोड़ा स्मूथ हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ते हैं। तो कांग्रेस के पास एक ये जवाब हो सकता है इसका, या अब ये कहे हैं कि आपको चारा नहीं है, कि अब टाल नहीं सकते, अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा? देखिए इस समय सबसे बड़ी जो जरूरत है ना कि जनता पर एक मैसेज जाना चाहिए। ये कोरोना काल भी रहा, आपने जो बताया, कोरोना काल की वजह से विकास भी प्रभावित हुआ, और जो मैसेज जनता तक राज्य की ओर से जाना चाहिए था वो उससे जा भी नहीं पाया। और
जो गया वो इस तरह से हुआ कि जैसे पार्टी में दो गुट बने हुए हैं, या असंतोष फैला हुआ है, या मतलब क्या कहते हैं सत्ता की लड़ाई चल रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो चीजें कवायद जो चल रही है कि आने वाले, अब इनके पास आधा समय तो पूरा हो गया, आधा समय बाकी है, और लोगों की असंतोष का कारण के पीछे भी मंत्री पद का लेना का ही मतलब मुख्य रूप से दबाव भी बना रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए सत्ता और संगठन में तालमेल एक सबसे बड़ा पक्ष ये है कि किस तरह से, अब जैसे डोटासरा है, डोटासरा वो दो भूमिका निभा रहे हैं, अब उन्हें या मंत्रिमंडल में रखा जाए या पूरी इंडिपेंडेंट रूप से उन्हें संगठन की अब जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, क्योंकि अब मैसेज कन्वे करने की, जनता तक ये जाने की जरूरत ये होगी कि हमने क्या काम किया, हमने कोरोना का प्रबंधन किस हद तक किया कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने हमारी तारीफ की है। सबसे बड़ी बात यह है, और जितने भी आवश्यकता के अनुसार जैसे भी है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे मतलब कोरोना प्रबंधन के लिए जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आपको राजस्थान को नंबर 1 का मतलब एक मॉडल रूप के रूप में मतलब प्रेजेंट किया है, तो ये मैसेज भी जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने अभी और भी यह बहुत अच्छी तरह से आपने काम किया है। वो कमियां होती है, ये कमियां गिनाने की विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो करता है, वो कर रहा है अपना हिसाब। लेकिन जो सरकार में जो बैठे हैं, सरकार को बैठने के लिए ये एक तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारी पार्टी में किसी तरह का असंतोष। एक बात और जानना चाहूंगा कि जिस समझौता एक्सप्रेस पे बैठ करके माकन आए हैं, क्योंकि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है एक प्रभारी के नाते भी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल भी आके जा चुके हैं, निश्चित रूप से केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोनिया गांधी का मैसेज या फिर वो भी आला कमान जिस नजरिए से लोग देखते हैं उनका मैसेज लेके आए होंगे। तो अब लगता है आपको कि टेबल टॉक के जरिए ये वापस से जो धड़े हैं दोनों, बेशक कांग्रेस मना कर रही हो, चाहे अभी जैसे सुरेश चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई धड़ेबाजी नहीं है, पावर सेंटर्स बीजेपी में है 10 जगह पे, ये दूर हो पाएगी? क्योंकि सबकी निगाह मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ ये भी टिकी हुई है कि क्या 2 पावर सेंटर कांग्रेस के खत्म हो पाएंगे राजस्थान में? ये इसी की कवायद है, मेन रूप से ये है कि जिस तरह से पावर सेंटर, जैसे पंजाब का उदाहरण से मैं बता रहा हूं मैं आपको, पंजाब में जो एक ही पावर सेंटर था वो 2 में किया गया, और ये सारी चुनाव, वो वहां तो चुनाव है अगले अब शीघ्र होने वाले हैं। अब राजस्थान में उस मैसेज को देने के लिए अभी हमारे पास 2.5 साल का वक्त है। इस असंतोष को कम से कम दूर करने की कोशिश की जाए। अनावश्यक रूप से ये मतलब मैसेज जनता में नहीं जाना चाहिए कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में भीतर से फूट है। दूसरा ये है कि जिस तरह से बसपा के 6 विधायकों को लिया गया है और उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई है, तो उसका मैसेज भी, उनका भी एक, वो जो आए हैं वो कुछ न कुछ इच्छा से तो लेके आए हैं, चाहे इसमें सत्ता की ओर से मतलब क्या कहते हैं उसकी भूमिका रही हो या उनकी महत्वाकांक्षाएं भी रही हो, तो ये भी उनको भी संतुलित करना है। जो निर्दलीय है उनको भी संतुलित करना है, और साथ मौजूदा जो मतलब मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है उनमें से भी देखना है। तो वहां पे भी तो अभी कम से कम 15 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां की कोई कांग्रेस के हाँ, सवाल ये कि क्या धड़ेबाजी के कांग्रेस में? मुकेश, आपकी आवाज एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज बीच में रुक गई। आपने सवाल खड़ा किया कि 2 पावर सेंटर हैं और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है राजस्थान में कि एक प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के खिलाफ वाडेबंदी करनी पड़ी। तो बात यहाँ धड़ेबाजी की आती है, आपको भी चिंता भी है, निश्चित रूप से कांग्रेस की भी, सरकार की भी, विपक्ष के नाते होनी भी चाहिए, लेकिन केवल ये कहें कि धड़ेबाजी कांग्रेस में है? निश्चित रूप से देखिए, जब हम राजस्थान के विकास की बात करते हैं
जब हम राजस्थान के जनता के हित की बात करते हैं, या हम जब बात करते हैं इसकी जो ये अभी समय चल रहा है, जिस प्रकार की इस महामारी का समय चल रहा है, उसकी जब बात करते हैं, तो अभी सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, और जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो जनता की सेवा करे, जनता की सेवा के कार्य करे। दुर्भाग्य, बिल्कुल कायदा तो यही है कि जवाबदेही होती है सरकार की, जो सत्ता पक्ष में बैठे उन्हीं की। चलिए 30 सेकंड में सुरेश जी आपको देना चाहूंगा। सुरेश जी आ रही है योगेश जी, मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने भाई मुकेश जी कट गए, मैं ये कहना चाहूंगा सरकार की जवाबदेही बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन भारत सरकार आपकी है, आपके 72 विधायक है, 25 सांसद है, आपकी जवाबदेही बनती है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री को कहें कि राजस्थान को एक्स्ट्रा बजट दें, एक्स्ट्रा तो दे तो दें, उनका हक है वो तो दें, लेकिन ना ये इसी में फुर्सत नहीं कि वसुंधरा को कब गिराएं, वसुंधरा के आदमी को कब गिराएं, वसुंधरा मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हो पाया। टेस्टों को टेस्ट करने में इनका टाइम चला जाता है। आपके तकनीकी खामी के कारण होती तो कोविड के अंदर सारे विधायक अपना भी मेहनत करते, लोगों के बीच में जाते, समाज सेवा करते, और भारत सरकार के प्रधानमंत्री कोविड में असफल हुए, भारत के लिए लोग मरते रहे, एक भी सांसद, एक भी भाजपा विधायक एक सिलेंडर हमको पता है, प्रधानमंत्री को नहीं लिखा, प्रधानमंत्री हमको जानकारी है कि विपक्ष के नाते हमको क्या करना है, और वो हमने किया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की पूरी सरकार उस कोविड काल में होटल में बंद रही, ये पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है। अब हम जब कोविड की जब बात करते हैं, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से अपने बेड लेने के लिए किस प्रकार से उन्होंने पैसा देना पड़ा है। कोई सरकार का अंकुश नहीं था, कोई जांच नहीं थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल उनको देना पड़ा। राजस्थान की जनता को पता है कि आपने ऑक्सीजन में खेल खेला। अरे आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। आपकी जब मंत्रिमंडल बन जाए तो इस चैनल पर ही योगेंद्र जी आप डिबेट रख लेना, मंत्रिमंडल बनने के बाद इनकी और बुरी स्थिति होगी। कवायद क्या रंग दिखाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सियासी नजरों के साथ साथ प्रदेश की नजरें भी टिकी हुई हैं कि क्या माकन समझौता एक्सप्रेस से आए हैं, वो समझौता करा के जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ एक ये भी चर्चा जरूर होगी कि क्या पावर सेंटर खत्म हो रहे हैं, पावर गेम खत्म हो रहा है, और अब प्रदेश का विकास पटरी पर जिस तरह से कवायद होनी चाहिए जैसे माना जा रहा है और कह रहे हैं, आरोप लगा रहा है प्रतिपक्ष, उसको किस तरह से जवाब देना होगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।